So, today I want to ask you a very simple question. Are you truly living your day or are you just dragging through it? अब इसे पूछने का एक बहुत सिंपल सा रीज़न है बिकॉज राइट नाउ मिलियंस ऑफ पीपल हमारे यहाँ ऐसे हैं जो वर्क फ्रॉम होम से पैसे कमा रहे हैं बट साइलेंटली दे आर ऑल्सो लूजिंग देयर हेल्थ। जब मैं स्कूल में था तब मैंने एक स्टोरी पढ़ी थी एंड दैट वाज अबाउट विलेज पीपल जो कि चूड़ियाँ यानी कि बैंगल्स बनाने के काम में सारे इंडल्स होते थे। ना उनका सेटअप ऐसा था कि दे हैव टू वर्क अंडर अ हट एंड इन अ कंप्लीट डार्कनेस टू गिव द प्रॉपर शेप टू द बैंगल। देर इज ओनली वन लाइट एंड द लाइट ऑफ द कैंडल जिससे वो चूड़ियों को मोल्ड कर रहे हैं, करेक्ट कर रहे हैं, शेप दे रहे हैं एंड नथिंग एल्स। एंड थ्रू आउट द डे दे आर वर्किंग इन दैट हट एंड द रिपोर्ट सेड दैट कि मोस्ट ऑफ द पीपल बैंगल के वर्क में एंगेज रहते थे। दे ऑल स्लोली गोज ब्लाइंड एज दे एज। दे स्लोली डेवलप विजन और आई प्रॉब्लम, breathing problem, body pain, and even blindness. Now the thing is, the damage was not sudden. ये इतना slowly होता है कि people do not realize that they are giving their life slowly. And this is a story from a 12th class English literature goes by the name Lost Spring by Anish Jung. अब इस प्रॉब्लम को इस वीडियो में डिस्कस करने का क्या मतलब है मैं बताता हूँ। आज हमारा लाइफस्टाइल मॉडर्न तो है, इंटरनेट है, एसी है, लैपटॉप है, बट आप थोड़ा सा गौर करोगे तो मैनी वर्किंग प्रोफेशनल्स जो वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं दे आर गेटिंग इन टू द सेम काइंड ऑफ ट्रैप। भले सेटअप अलग है बट द ट्रैप इज सेम। आज के टाइम पे वर्क फ्रॉम होम करने वाले के लिए नेक पेन, बैक पेन, स्पाइन पेन, एनजाइटी, ब्रेन फॉग, डलनेस ये बहुत नॉर्मल बात हो गई है। बट दिस इज़ नॉट नॉर्मल, बट दिस इज़ द डैमेज दैट इज़ हैपनिंग स्लोली। अब ये वीडियो वर्क फ्रॉम होम के अगेंस्ट नहीं है बट इट इज़ फॉर वर्क फ्रॉम होम। वर्क फ्रॉम होम कैन बी ब्यूटिफुल, वर्क फ्रॉम होम कैन बी एफिशिएंट एंड इट कैन ब्रिंग मच मोर फ्रीडम देन इट प्रोमिसेस, बट इट कैन ओनली हैपन अगर हम अपने बॉडी को और माइंड को प्रॉपरली यूज़ करना सीख लेते हैं। अदरवाइज वी मे बी अर्निंग मनी बट वी आर ऑल्सो लूजिंग द क्वालिटी ऑफ आवर लाइफ। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हेमंत है और क्रिएट लाइफ विद हेमंत में मैं बात करूँगा ऐसी बेसिक सिंपल प्रॉब्लम्स के बारे में दैट इज़ मेकिंग द वर्क फ्रॉम होम एज अ डिज़ास्टर एंड नॉट सर्विंग द पर्पस। द फर्स्ट प्रॉब्लम दैट कम्स इज़ द लैक ऑफ मूवमेंट। जब हम वर्क फ्रॉम ऑफिस करते हैं तो इट बिकम्स वेरी नेचुरल कि वी वेक अप, वी गेट रेडी एंड वी गो टू द वर्क। while we travel from our home till the work, we have done enough movement for the day, at least sufficient to start the day. Now the thing work with the work from home is कि हमें यहाँ पे कहीं जाना ही नहीं है. There is no movement happening at all, and that is leading to the disaster. Lack of movement leading to the lack of blood flow that happens naturally in the body. Lack of blood flow is leading to the lack of energy, more dullness in the body, and lack of the mental activity also. And slowly even the mind becomes foggy. तो कुछ टाइम में वर्क फ्रॉम होम करने वाले they think that they are getting mentally tired, but no, they are physically stagnant. Now the second problem is the circadian rhythm damage, और इसके बारे में मोस्टली लोगों को पता भी नहीं है। सर्केडियन रिदम हमारी बॉडी का बायोलॉजिकल क्लॉक है दैट कीप्स क्लॉक कि हमें जगना कब है, हमें सोना कब है, हमारे हार्मोन्स कब रिलीज होने हैं, हमारी बॉडी को एनर्जी कब प्रोड्यूस करनी है, कब उसे सोना है, कब मेंटेनेंस में जाना है, ऑल ऑफ दीज थिंग्स। दिस इज द क्लॉक दैट आवर बॉडी फॉलोज। अगर वो कंफ्यूज हो जाए नथिंग गोज राइट। आपकी बॉडी में प्रोड्यूस हो रहे हार्मोन्स जैसे कि कॉर्टिजोल, सेरोटोनिन, इनका रेगुलेशन बिगड़ता है जो कि ब्रेन को सिग्नल मिलने पे वो रिलीज करता है व्हेन द बॉडी वेक्स अप, व्हेन द बॉडी गोज इनटू द सनलाइट एंड व्हेन द बॉडी गोज इनटू द डार्कनेस। नाउ द थर्ड वन इज द इमोशनल आइसोलेशन। अब वी ह्यूमन बीइंग्स आर इमोशनल पीपल. We are social by nature. When we go to the office for work, we are not only interacting for the work, we are interacting for the normal conversation also. We do some laugh, we do some engagement, doing other work also. We eat together, we sit together. And work from home, we are isolated. And this feeling of isolation slowly settles within us. धीरे धीरे हमें अकेला फील होना शुरू हो जाता है.
वी आर स्पेंडिंग होल ऑफ आवर वीक इन आइसोलेशन, और इससे हमारी अलाइवनेस कहीं ना कहीं खत्म होती है. नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द सॉल्यूशन पार्ट. देयर आर 5 थिंग्स. अब 5 ऐसी चीज़ें हैं जो हम कर सकते हैं सिंपली अपने वर्क फ्रॉम होम को मच बेटर बनाने के लिए, एंड टू मेक आवर लाइफ अलाइव, नॉट डेड. पहला सॉल्यूशन सबसे सिंपल है. जस्ट वेक अप बिफोर द सन राइजेस. अब ये बहुत मुश्किल लग सकता है, बट वी हैव टू डू इट. At least try to do it on weekdays when you are working. 10 to 20 minutes of early sunrise is the best thing that can happen in your entire day. It regulates your emotions, it regulates your hormones, it elevates your energy in your body. That's the best thing can happen in the day. So you rise when the sun rises in the day. Second, taking movement breaks every 30 to 40 minutes. आज 9 to 5 का जॉब है, बट 9 to 5 बैठे रहना तो अच्छी बात नहीं है. डू सम मूवमेंट्स व्हेन यू आर एट होम. मूव फ्रॉम हियर एंड देयर. एंड द बेस्ट, इफ यू कैन मूव आउट ऑफ द स्पेस वेयर एवर यू आर वर्किंग. Just let the fresh air inhale into your body, and that will energize you. Drink some more water, have some snacks, take a walk, go out in the sunlight, stretch, squat, stand up. थर्ड इम्पॉर्टेंट वन, वर्किंग इन अ नेचुरल वर्क स्पेस. अब आपका वर्क स्पेस आप जितना सोच रहे हो उससे ज़्यादा कहीं इंपॉर्टेंट है. आपका वर्क स्पेस कहीं ऐसी जगह होना चाहिए, इफ़ इट इज़ पॉसिबल, जहाँ पे नेचुरल लाइट आ रही हो, जहाँ पे एयर मूवमेंट हो रहा हो. ट्राई टू वर्क नियर अ ओपन विंडो, और जहाँ से लाइट आ रही है, जहाँ से फ्रेश एयर आ रही है. बिकॉज द आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट हमें नेचुरल हमारे रिदम से डिस्कनेक्ट करता है, एंड दैट इज लीडिंग टू हेल्थ इशूज. टेकिंग द इवनिंग कट ऑफ. द मोस्ट ऑफ द पीपल ये सोचते हैं कि मैं अपना काम खत्म करने के बाद ही उठूंगा, बट इवनिंग में आप एक छोटा सा ब्रेक ले सकते हो. इफ़ यू हैव वर्क एक्सटेंडेड वर्क, एक छोटा सा इवनिंग स्मॉल वॉक आपके नर्वस सिस्टम को रीसेट कर सकता है, एंड दैट विल हेल्प अ लॉट. एंड द फिफ्थ वन, the most important one, exercise. Now work from home, it is very much important कि your body is doing enough activity for the week. I'm not saying हर दिन करो, but in 1 or 2 days you can choose to do some form of exercise, some form of physical activity that kind of challenges your body. You will see the improved blood circulation, improved health, improved focus in mind and everything. And if the necessary activity or movement is missing from your life, create it. So here comes the final concluding all these things. Here are the 5 things that we must do to make our work from home life a better thing, not the disaster. Follow the sunrise, take enough breaks, maintain your workspace, take a evening cut off, and do some form of activity at least once or twice a week. And there is one important line that I heard somewhere, that body and mind becomes better when you use it, not by preserving them. Now, if you find this video useful, press the like button. Comment down if you were facing the health issues because of the work from home, and anything you want to ask related to the health issues, and share with your friend who are doing work from home, and spread the awareness. I'll see you in the next video. Until then, take care. Bye bye.